ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ચાલો આપણે ફરી એક નવા વિડીયો સાથે મળ્યા છે. ગયા વિડીયોમાં આપણે ચેપ્ટર 2 ઈદગાહની ચર્ચા કરતા હતા. આપણે ઈદગાહ પાઠ પૂરો થયો હતો. હવે આજે આપણે આગળ વધીએ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય તરફ. શરૂ કરતાં પહેલાં કહી દઉં કે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું નહીં ભૂલતા. કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય કમેન્ટ્સમાં પૂછી શકો છો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી તમને નવા વિડીયોઝ આવે એ તરત મળી રહે અને શેર કરી શકો છો. આજે આપણે શરૂ કરીએ પ્રેમચંદની ઈદગાહનો અભ્યાસ ચર્ચા અને સ્વાધ્યાય ચર્ચા. બરાબર, તો એની પહેલાં તમારે નોટબુકમાં શું લખવાનું છે તો કે પહેલાં સૌપ્રથમ ચેપ્ટર 2નું ઇકાઈ 2નું શબ્દાર્થ એ તમારે નોટબુકમાં લખવાના રહેશે. કયા કયા શબ્દાર્થ છે જોઈ લઈએ આપણે. તો પહેલું છે ઈદગાહ. તો કે ઈદગાહ એટલે શું તો કે મસ્જિદ, અથવા એમ પણ લખી શકો ईद की नमाज पढ़ने की जगह. बराबर, या फिर मस्जिद दोनों लिख सकते हैं. बीजू शब्द है सानी, यानी कि चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है. कुबेर यानी कि धन का देवता. अनगिनत यानी कि बहुत अधिक जिसे गिना ना जा सके. निगोड़ी यानी कि दुष्ट और अनाथ. मन यानी कि मण. बिसात यानी कि औकात और मूल्य. सिजदा उसका अर्थ है एक विशेष मुद्रा में झुकना. लड़ी उसका अर्थ है माला और क्रम. धावा उसका अर्थ है आक्रमण या हमला. कोश यानी कि खजाना. पृथक यानी कि अलग. सबील यानी कि प्याव. जब्त यानी कि धीरज और धैर्य. भिस्ती यानी कि पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला. मशक यानी कि चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली. तो आटला तमारा छे शब्दार्थ. हवे शुं लखवानुं छे तो कि हवे लखवानुं छे मुहावरे. मुहावरे कया कया एवा आपणा पाठमां तो कि दिल कचोटना एनो अर्थ छे कुछ न पाने पर दुख होना. पछी बीजो मुहावरो छे बेड़ा पार लगाना. एनो अर्थ आवे किनारे ले जाना या फिर संकट से बचाना. त्रीजो मुहावरो छे गले मिलना, यानी कि प्रेम से भेंटना. चौथो मुहावरो छे दिल बैठ जाना, हताश या निराश हो जाना. एनो अर्थ छे बाल बाका न होना. ए मुहावरेनो अर्थ आवशे जरा भी नुकसान न होना. सुरलोक सिधारना एनो अर्थ आवशे मर जाना. छाती पीट लेना यानी कि दुख प्रगट करना. आटला तमारा थया मुहावरे. हवे आपणे आवीए अभ्यासनी तरफ. તમારે અભ્યાસ નોટબુકમાં લખવાનો રહેશે, એના પછી સ્વાધ્યાય લખવાનું રહેશે. તો આપણે પહેલાં આવીએ અભ્યાસ બાજુ. અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1. બરાબર, અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન. પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. એમાં પ્રશ્ન કયો છે તો કે હા ચર્ચા શરૂ કરીએ. તો કે અભ્યાસમાં પહેલો પ્રશ્ન કયો છે બાળકો તો કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ. એટલે કે પહેલો સવાલ છે પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો. બરાબર, એમાં પહેલો પ્રશ્ન કયો છે તો કે હામિદને ચિમટા ही क्यों खरीदा. એટલે કે હામિદે ચિમટો શું કામ ખરીદો તો એનો જવાબ આવશે जब हामिद की दादी तवे पर से रोटियां उतारती. જ્યારે હામિદના દાદી હતા એ તવા પરથી રોટિયા ઉતારતા હતા तब दादी की उंगलियां जल जाती थी. ત્યારે શું થતું હતું બાળકો તો કે દાદીની આંગળી બળી જતી હતી. चिमटा होने पर उंगलियां नहीं जलेगी. तो कि चिमटा होय तो एनी आंगळीओ छे ए दाजे नहीं. पर उसके पास 3 ही पैसे थे, इसलिए उसने खिलौने मिठाइयाँ न खरीद कर चिमटा ही खरीदा. પણ એની પાસે કેટલા પૈસા હતા હામિદ પાસે બાળકો તો કે 3 પૈસા જ હતા.
એટલે એણે રમકડા અને મીઠાઈઓ ન ખરીદતા શું ખરીદ્યું તો કે ચીમટો ખરીદો. બીજો પ્રશ્ન છે બાળકો, બીજો સવાલ છે, हामिद चिमटा खरीदने के कौन से कारण बताता है. हामिद चिमटो खरीदवाना कया कया कारणों बताव्या छे? तो एनो जवाब है हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बताता है हामिद चिमटा खरीदने का कारण बताता है कि इसे कंधे पर रख दिया जाए तो बंदूक बन जाता है, खंभा पर राखी मूके तो बंदूक बनी जाए, हाथ में लेने पर फ़कीरों का चिमटा, चिमटा मंजीरे के काम भी आ सकता है और चिमटा आग पानी में, आंधी तूफानों में भी डटा रहता है, यह कारण बताता है. तो कि हामिद कई कया कारणों बतावे छे बाळको? तो के छे हामिद कि चिमटो छे एने खंभा पर राखीए तो ए शुं एनुं काम करे तो कि बंदूक बनी जाय छे, बराबर. एने हाथमां राखीए तो फकीरोनी जेम चिमटो होय छे અને મંજીરાની જેમ એને વગાડી પણ શકીએ છીએ અને તે આગ પાણી આંધી તોફાનમાં પણ અડીખમ રહે છે, એને કોઈ અસર નથી થતી, બરાબર. પછીનો પ્રશ્ન છે, બુઢી અમ્મા કા ક્રોધ से स्नेह में क्यों बदल गया. પાઠના છેલ્લે આવે છે ને અંતે કે દાદીમાં હોય પેલો ઘરે જાય છે કે છે ચીમટો લાવ્યો ને આમ તેમ, તો દાદીમાં શું કરે છે, ગુસ્સે થાય છે. પણ એવું તો શું થયું કે બુઢી અમ્મા કા ક્રોધ સ્નેહ મેં બદલ ગયા, એટલે કે પ્રેમમાં બદલાઈ ગયો. તો એનો જવાબ છે हामिद चिमटा लाया तो अम्मा को दुख हुआ, उसकी बेसमझी पर क्रोध आया, मगर हामिद कहता है कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ. यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया था. तो कि हामिद शू जवाब आपे छे कि पहला हामिद जो चीपियो लावे छे ए जोई अने बूढ़ी अम्मा ने जे छे अम्माने एने दुख थाय छे कि केवो बेसमझी बेवकूफ छोकरो छे, सवारनुं कंई खाधुं पीधुं नहीं अने लाव्यो तोय शुं चीमटो ए के. पण हामिद જ્યારે કહે છે કે રોટિયા જો તું રોટલી બનાવે છે ત્યારે તવા પરથી રોટલી કાઢવા માટે તારી આંગળી બળી જાય છે, આ વાત સાંભળી અને એટલે હું ચીમટો લાવ્યો છું. અને આ સાંભળી અને અમ્માનો ક્રોધ હતો, ગુસ્સો હતો, એ સ્નેહ એટલે કે પ્રેમમાં બદલાઈ જાય છે. પછીનો સવાલ છે, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह રૂમાલ के विविध प्रयोग बताइए. तो कि हवे આપણે શું કરવાનું છે આમાં, તો કે જેમ ચીપિયાનો ઉપયોગ છે, બરાબર, એના પ્રયોગની જેમ રૂમાલના કયા કયા પ્રયોગો છે, ઉપયોગ છે, એ બતાવવાના છે અહીંયા. तो एनो उत्तर आवशे, रूमाल बहुत ही काम की चीज़ है, तेज़ धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं, अगर थैली न हो तो शाक सब्जी आदि के काम आ सकता है, हाथ मुंह और पसीना पोंछने के काम आ सकता है, सूती रूमाल मास्क की जगह पर काम आता है. इस तरह अनेक प्रयोग होते हैं, बराबर. तो कि रूमालना केटला प्रयोग होय, तो कि रूमाल बहु कामनी वस्तु है, बहु तड़को आवे तेज धूप होय तेमां माथा पर बांधी शकाय, थैली न होय तो बराबर. એટલે આ બધો આપણે ઉપાય છે, ફરીથી જોઈએ તો કે તડકો હોય તો એને સર પર બાંધી શકાય, માથે બાંધી શકીએ છીએ. અને માનો કે થેલી બેલી હાથમાં નથી તો શાક ને સબ્જી ને એવું માટે રૂમાલની અંદર લઈ શકીએ છીએ. અને હાથ મોઢાનો પરસેવો પૂછવા તો પહેલું કામ. પછી સૂતી રૂમાલ હોય, બરાબર, એ માસ્કની જેમ બાંધી પણ શકીએ છે, આની જેમ આમ
રૂમાલના કેટલાય પ્રયોગ છે। આગળ આપણે જોઈએ તો કે પ્રશ્ન 2, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह ही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे? તો આમાં શું છે તો કે આ સ્ટોરી છે, કહાની, એનું શીર્ષક ઈદગાહ જ શું કામ રાખ્યું છે? અને તમે આની સિવાય બીજું કોઈ શીર્ષક આપવું હોય તો કયું આપો? तो कि उत्तर है ईद की नमाज पढ़ने लोग ईदगाह जाते हैं। इस पाठ में ईदगाह के विषय में बताया गया है। बच्चे और बूढ़े सभी में उत्साह होता है। ईदगाह की विशेषताएं प्रकट होती है। इस कारण ईदगाह यह शीर्षक रखा गया है। तो कि बात साची है ने बाळको कि आखा पाठनी अंदर शू केंद्र में है तो कि ईदनो तहेवार 30 દિવસના રોઝાઓ પૂરા થયા છે। હવે ગામનું વાતાવરણ આટલું સુંદર બન્યું છે, બરાબર। એટલે કે ઈદનો તહેવાર બતાવવામાં આવેલો છે, એટલે એનું સૌથી ઉચિત શીર્ષક કયું છે તો કે ईदगाह છે। પણ ईदगाह के अलावा हम हामिद का चिमटा एवं अम्मा पर प्यार यह शीर्षक देना चाहेंगे, क्योंकि कहानी का पूर्ण उद्देश्य उससे जुड़ा हुआ है। तो कि मानो कि ईदगाह एटले नाम आपवामां आव्युं छे केम के ईदनो तहेवार छे अने ईदनी विशेषताओ प्रगट थाय छे आमां। पण ईदगाहनी अलावा बीजुं कोई शीर्षक आपवुं होय तो सौथी श्रेष्ठ कयुं शीर्षक आवशे तो कि हामिद का चिमटा, बराबर। सौथी श्रेष्ठ शीर्षक कयुं आवे? हामिद का चिमटा। पछी छे पाछो प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। એટલે કે નીચે આપેલો પેરેગ્રાફ વાંચી અને એના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના। તો સૌ પ્રથમ આપણે શું વાંચવાનું છે? પેરેગ્રાફ। शुरू करिए अपने बाळको। तो कि हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। दधी जी ने मानव कल्याण तथा असुरों के संहार के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शिबी ने पंडुक के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोइये जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा धन देकर के। वर्तमान में भी अनेक सामाजिक संस्थाएं परोपकार के लिए अपना धन और समय भारतीय समाज को दे रही है। भारतीय समाज में युगों से परोपकार की सुरसरी प्रवाहित होती आई है। यहाँ ऋषि मुनियों ने यही सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दे, दीन दुखियों और वृद्धों की शारीरिक और आर्थिक मदद करे, भूखों को भोजन करवाओ, विद्वान हो तो विद्या का प्रचार कर समाज का उद्धार करो। यहाँ सदा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई मानी जाती रही है। संसार के सभी धर्मों का मूल परोपकार ही है। किसी भी संत महात्मा ने इसे बिना मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं माना। लोग परोपकार के लिए औषधालय, गौशालाएं और धर्मशालाएं बनवाते हैं। सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना फैलेगी। आ छे आपणो पेरेग्राफ, बराबर। आ पेरेग्राफ आपणे जोयो। आगळ जोवानुं छे प्रश्न तेना। ए प्रश्न आपणे तपासीए, एनी चर्चा करिए। चलो प्रश्न 1, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं?
तो એનો उत्तर आवशे बाळको, ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि दधीची ने मानव कल्याण और असुरों के विनाश के लिए अपना शरीर त्याग दिया। राजा शेबी ने पंडुप के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने विष देने वाले रसोइये की धन देकर उसके प्राणों की रक्षा की। बीजो सवाल कयो आवशे तो कि ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? एनो उत्तर आवशे, ऋषि मुनियों ने हमें यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो, दीन दुखियों और वृद्धों की आर्थिक और शारीरिक मदद करो, भूखों को भोजन और विद्वान हो तो विद्या का प्रचार करो। पछीनो सवाल है, देश एवं समाज की उन्नति प्रकार होती है। उत्तर आवशे, सभी लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होगी। प्रश्न चौथानो सवाल जवाब है, विलोम शब्द दीजिए। विलोम एटले शुं तो कि विरुद्धार्थी, तो आश्रितनो विरुद्धार्थी शुं आवशे? निराश्रित। अवनतिनुं आवशे उन्नति। पछीनुं छे पांचमो सवाल, परिच्छेद के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए 3 प्रश्न बनाइए। तो कि पेरेग्राफ आधारित 3 प्रश्न बनाववाना छे। पहलू छे वर्तमान समय में, एमां जे पहलो सवाल छे बराबर, एनो उत्तर छे वर्तमान समय में सामाजिक संस्थाएं क्या करती है। पहलो सवाल कयो करवानो तो कि अत्यारना समय में सामाजिक संस्थाओं शुं काम करे छे। बीजो आवशे संसार में धर्म का मूल क्या है। अने त्रीजू वसुधैव कुटुंबकम की भावना कैसे फैलेगी। छठो सवाल है एनो जवाब आवशे, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। एटले आज पेरेग्राफ आपणे वांच्यो एने योग्य शीर्षक आपवानुं छे। तेनो उत्तर शुं आवे? परोपकार का महत्व। बराबर। हवे आ जे 2 प्रश्न है, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 अभ्यासना, एमां प्रश्न 4 में आ तो बंने प्रश्न तमारे जाते लखवाना रहेशे। शुं काम? तो कि प्रश्न 4 शुं छे, तुम भी हामिद की तरह किसी मेले में गए होंगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों। एटले कि तमे तमारा वालीओ साथे, पेरेंट्स साथे ज्यारे मेळामां जाओ छो तो मेळामांथी तमे कई कई वस्तु खरीदो छो अने शुं काम खरीदो छो। रमकड़ा तो कि रमवा माटे, कोई उपयोगी चीज वस्तुओ तो कि शुं काम खरीदो छो अने कई कई वस्तुओ खरीदो, एनुं लिस्ट तमारे आना जवाबमां बनाववानुं रहेशे। पछीनो सवाल है, यदि तुम्हें मेले से अपनी दादी के लिए कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदोगे और क्यों। तो कि तमारा दादी होय एना माटे मेळामांथी तमारे कंई खरीदवुं छे तो तमे शुं खरीदशो, एनो जवाब अहींया लखवानो रहेशे। बराबर। तो आपणे जोयुं के अहींया आपणे अभ्यास पूरो थाय छे। बराबर। हवे आपणे आगळ वधीए स्वाध्यायनी तरफ। तो कि स्वाध्यायमां आपणे एक पछी एक प्रश्न जोशुं। चालो आपणे शरू करीए स्वाध्याय। तो कि प्रश्न पहलामां शुं छे, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एटले कि क्वेश्चनना आंसर आपवाना छे। पहलो प्रश्न है, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। इनो उत्तर आवशे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने का, अर्थात उपवास को रोज़ा कहते हैं। बीजो सवाल है, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। एनो उत्तर आवशे, रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीजो सवाल है, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। तो कि दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। बीजा प्रश्न पर आया तो कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी और विरोधार्थी लिखिए। एटले आ पेलू पेन्सिल वाळुं छे। बराबर। तो आमां तमारे पेन्सिल नोटबुक में दौर लेवानी अने एनी जेम जे खाली जग्या छे ते लखवानी। बराबर। तो कि एमां कई रीतनुं आवशे तो कि पहलो शब्द है शीतल, तो एनो समानार्थी आवशे ठंडा अने विरोधी आवशे उष्ण। पछी छे प्रसन्न, एनु समानार्थी आवशे, पछी शब्द है प्रसन्न, एनु समानार्थी खुश अने विरोधार्थी खिन्न आवशे। पछी छे गरीब, गरीबनु समानार्थी आवशे दीन अने
વિરોધાર્થી અમીર. પછી છે અંધકાર, એનું સમાનાર્થી અંધેરા અને વિરોધી પ્રકાશ. પછી સ્નેહ, એનું સમાનાર્થી પ્રેમ અને વિરોધાર્થી ઘૃણા. પછી પુરાની, એનું સમાનાર્થી પ્રાચીન અને વિરુદ્ધાર્થી નહીં. અહીંયા આપણો આ પેન્સિલવાળો ક્વેશ્ચન પૂરો થાય. હવે પ્રશ્ન 3 આવ્યા. मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. बंद करो. तो क्या मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. તેમાં મુહાવરે આપવામાં આવ્યા છે, એનો આપણે અર્થ આપી અને વાક્ય બનાવવાના રહેશે. તો પહેલો મુહાવરો છે બેડા પાર લગાના. બરાબર, તેનો ઉત્તર શું આવશે? આપતી સે બવાના. બરાબર, આપતી સે બચાના. और વાક્ય આવશે, એનો અર્થ કયો છે? પહેલાં બેડા પાર લગાના, એનો અર્થ છે આપતી સે બચાના. અને એનું વાક્ય આવશે ભગવાન ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है. બીજું છે બાલ બાંકા ન હોના, યાની કે અર્થ શું આવશે? જરા ભી નુકસાન ન હોના. એનું વાક્ય શું આવશે બાળકો? તો કે ડકैतियों ગોલિયાં ચલાઈ પર કિસી કા બાલ બાંકા ન હુઆ. ત્રીજું છે છાતી પીટ લેના, એનો અર્થ આવશે દુઃખ પ્રગટ કરના. એનું વાક્ય બનશે બેટા પૂછે बिना चला गया तो माने छाती पीट ली. ચોથું મુહાવરો છે દિલ ચીરના, यानी कि बहुत दुख पहुंचना. એનું વાક્ય બનશે बेटे की हरकतें देखकर माँ का दिल चीर दिया. પછી શું છે? તો કે રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખે. એટલે તમને આ જે મુદ્દાઓ આપ્યા છે, રૂપરેખા આપી છે, એના આધારે શું કરવાની? તમારે કહાની લખવાની. તો આપણે પહેલાં મુદ્દાઓ જોઈ લઈએ કયા કયા છે. एक नगर में दो स्त्रियां, एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोकर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो. તો કે આટલા મુદ્દા આપેલા છે, એની વાર્તા બનાવવાની છે. એનું શીર્ષક શું આવશે વાર્તાનું? तो कि सच्ची माँ. और चलो वार्ता शुरू करिए. किसी जगह में 2 स्त्रियों रहती थी. दोनों में एक चालाक और एक झगड़ालू थी. कोई बच्चा नहीं था. दूसरी स्त्री सीधी सरल थी. उनका एक बेटा था. एक बार बच्चे वाली स्त्री बेटे को छोड़कर बाहर गई तो मौका पाकर दूसरी स्त्री ने बच्चे को उठाकर बाहर चली गई. बच्चे को न देखकर उनकी दुखी हो गई. उसने पड़ोसन के घर जाकर बच्चा मांगा तो उसने कहा कि यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर ले. दोनों में खूब झगड़ा हुआ. तब कुछ लोगों ने न्यायालय में जाने की सलाह दी. आखिर दोनों न्यायाधीश के पास पहुँचे, पर दोनों का एक ही दावा सुनकर न्यायाधीश ने आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े करो और एक एक दे दो. न्यायाधीश का फैसला सुनकर निसंतान स्त्री तो चुप रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर आप बच्चे को मारिए मत, चाहे तो उसे सौंप दीजिए, इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा. न्यायाधीश समझ गया कि सच्ची माँ कौन है. उसने सच्ची माँ को बच्चा सौंपा और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया. वार्तामांथी શીખ શું મળે? अंत में सत्य की ही विजय होती है. बराबर. હવે આગળનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે. તો કે નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની को अपने शब्द में पूर्ण कीजिए. તો કે આમાં હું આપેલી અધૂરી કહાની છે એને આપણા શબ્દમાં પૂર્ણ કરવાની છે. શરૂ કરીએ. मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी. माँ सोचने लगी कि इस बार ज़्यादा स्वेटर बनाकर बेचते हैं, जिससे अरुण की 12वीं कक्षा की फीस और खर्च निकाला जा सकता है. अरुण के पापा न थे, एक बड़ी बहन थी. अरुण घर में पैसे आए उसके लिए सोचता रहता था. गर्मी की छुट्टियाँ थी. अरुण मुंबई मामा के घर आया था. टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम चल रहा था. मामा की सहायता से अरुण ने केबीसी के संचालकों को संपर्क किया.
भाग्य ने साथ दिया और हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। अरुण के सामने अमिताभ बच्चन बैठे थे। उन्होंने अरुण का परिचय दिया। फिर शुरू हुआ प्रश्न का सफ़र। अरुण खुश था पर घबराहट भी थी, लेकिन स्वस्थ था। अरुण ने उनके प्रश्नों के सही उत्तर दिए। भाग्य ने साथ दिया। 25 लाख तक वह पहुंच गया, पर अगला प्रश्न उसे न सूझा। उसकी चारों लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी। अरुण ने गेम क्विट करने का निश्चय किया। अमिताभ बच्चन के हाथों से 25 लाख का चेक पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब अरुण की माँ को स्वेटर बनाने और अरुण की पढ़ाई का खर्च निकालने की चिंता कभी नहीं करनी પડેગી। તો અહીંયા આપણી વાર્તા પૂરી થઈ છે। તો બાળકો અહીંયા આપણું શું થઈ છે? ઈદગાહનું શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। તમારે નોટબુકમાં શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાય બધું લખવાનું રહેશે, બરાબર? આજ માટે એટલું જ। કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તમે કમેન્ટ્સમાં પૂછી શકો છો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી પાછા મળી એક નવા વિડીયો સાથે અને નવા ચેપ્ટર સાથે મળશું।